नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, जो 2014 में आए थे उन्हें वोट की ताकत से 2024 में भगाने का काम करना है। बुंदेलखंड को विकास का सपना दिखा प्रधानमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही थी। डिफेंस कॉरिडोर में हवाई जहाज, टैंक और गोला बनाए जाने के लिए कहकर गए थे, लेकिन 10 साल बाद भी डिफेंस कॉरिडोर नहीं बना। गोले नहीं तो सुतली बम ही बना देते। वो रविवार को माती मुख्यालय के पास मैदान में आयोजित संविधान बचाओ महारैली को संबोधित कर रहे थे। रैली में भीड़ देख गदगद अखिलेश ने बीजेपी को उखाड़ फेंकने में सहयोग की अपील की। अखिलेश ने कहा, सपा सरकार में बनाए गए एक्सप्रेसवे की जांच करा रहे थे, जबकि आगरा एक्सप्रेसवे पर सबसे पहले समाजवादियों ने विमान उतारा। कभी झूला झूलना हो तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे चले जाना। बीजेपी ने वोट लेने के लिए किसानों को नमक और तेल दिया, लेकिन अब बंद कर दिया। चुनाव आने पर फिर से देने लगेंगे। एक्सप्रेसवे पर सांड घूम रहे हैं, जिससे प्रतिदिन किसी न किसी की जान जा रही है। महंगाई और बेरोजगारी के कारण जनता कराह रही है। उन्होंने भीड़ से पूछा कि बताओ 10 वर्ष में कितने किसानों की आय दोगुनी हुई, तो भीड़ की ओर से जवाब ना में आया। कहा कि बीजेपी सरकार में नए उद्यम खुले नहीं, बल्कि पुराने भी बंद हो गए। उनकी सरकार ने यहां अमूल प्लांट लगवाया था। आपको याद होगा, ये बुंदेलखंड के लोग भी जानते होंगे, हमारे कई बार प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि हम यहां पर डिफेंस कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, बुंदेलखंड के लोगों को कहा कि यहां डिफेंस कॉरिडोर बनेगा और डिफेंस कॉरिडोर बनकर के यहां पर टैंक बनेंगे, गोले बनेंगे, मिसाइल बनेंगे, हवाई जहाज बनेंगे। बताओ, दिल्ली की सरकार के 10 साल पूरे होने जा रहे हैं, कहीं मिसाइल बनी हो तो बता दो हमें, कहीं गोले बने हो तो बता दो। हम तो बीजेपी के लोगों से कहेंगे, अगर आपने टैंक गोले नहीं बनाए तो कम से कम सुतली के बम ही बना देते। बताओ, आपका डिफेंस कॉरिडोर कहीं तैयार हो गया क्या? और वही नहीं, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड, हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था कि उत्तर प्रदेश में कौन सी जगह कहां है। झांसी गए तो बोले दिल्ली से जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे बनाएंगे, और जब बनाया भी तो बताओ, इटावा में हमारे घर से जोड़ दिया उन्होंने। और आपने देखा होगा, ये लोग कभी कहते थे कि इनके एक्सप्रेसवे की जांच होगी। हमारे आगरा लखनऊ की बहुत जांच हो गई, कितने वर्षों जांच चली। आप बताओ, बुंदेलखंड से चल करके आए होंगे हमारे बुंदेलखंड के भाई, बताओ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का हाल क्या है। अगर कभी झूला झूलना हो तो चले जाना बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे। जब तेज चलोगे तो आपकी गाड़ी उछलती चली जाएगी और अंदर बैठे हुए आप झूला झूलते चले जाओगे। ऐसी सड़क बनी है। और जब समाजवादियों ने सड़क बनाई थी, जब नेताजी ने उद्घाटन की थी, आज भी अगर आप उस पर चलोगे तो लगेगा कि देश की सबसे बेहतरीन सड़क अगर किसी ने बनाई तो समाजवादियों ने बनाई है। जब संविधान के तहत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान दिया, उसके तहत दलित भाइयों को तो आरक्षण मिला है, मंडल कमीशन से आरक्षण पिछड़ों को मिला है। इस लड़ाई को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो जाति जनगणना कर करके आबादी के हिसाब से जो जितना आबादी में है उसको उतना हक और सम्मान मिलना चाहिए। इसलिए लड़ाई हमारी बड़ी जरूर है, लेकिन 24 में इस लड़ाई को हम लोग जीतने का काम करेंगे। आप लोग मदद करना, हमारी सहयोग करना। आप लोग बताओ, तैयार हो कि नहीं हो? और इस बार इसीलिए पहले आ गए आपसे मदद मांगने। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए अखिलेश ने कहा, बाबा साहब के बनाए संविधान का लाभ दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को दिलाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के बताए रास्ते पर चलकर नेताजी मुलायम सिंह ने कड़ा संघर्ष किया और सत्तासीन होने पर लाभ पहुंचाया। अब फिर से अधिकार छीनने पर नजर है। संविधान को सुरक्षित रखने के लिए फिर कड़े संघर्ष और सूझबूझ की जरूरत आ पड़ी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो भी संघर्ष में शामिल होना चाहते हैं वो लाल टोपी पहनकर मैदान में आ जाएं।
बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे ज्यादा भूमाफिया इसी पार्टी में है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी। नमस्कार।